चोपड़ा नीट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमबीबीएस की तरह अभी आयुष कोर्स में भी नेक्स्ट एग्जाम लागू हो चुका है। यानी कि जो स्टूडेंट बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस में एडमिशन लेंगे, उनको अभी नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। तो आज इस वीडियो में हम इस एग्जाम के बारे में जानेंगे। और अभी बीडीएस के लिए भी नेक्स्ट एग्जाम जल्द ही प्रपोज्ड है, आने वाला है। बीडीएस के लिए भी नेक्स्ट एग्जाम लागू हो जाएगा अभी। तो आज इस वीडियो में हम आयुष के एग्जाम के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम के बारे में जो लागू हो चुका है, उसके बारे में गजट बन चुका है और रूल आ चुका है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मेडिकल में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो एनएमसी है, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन है एमबीबीएस के कंडीशन में। लेकिन जो आयुष कोर्स हैं, इन आयुष कोर्स में जो कोर्सेज जैसे आयुर्वेदा है, यूनानी है, इसके अलावा सीधा कोर्स है, इन कोर्सेज के लिए जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यानी NCISM है, जो इसको कंट्रोल करती है इन कोर्सेज के लिए। होम्योपैथिक के लिए जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो नेशनल कमीशन होम्योपैथी है, यानी कि होम्योपैथिक की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो नेशनल कमीशन होम्योपैथी है। अभी ये जो गजट बना है ये इन चारों पांचों कोर्सेज के लिए बना है। जैसे आयुर्वेद कोर्स के लिए बना है, और इसमें यूनानी कोर्स के लिए बना है, सीधा कोर्स के लिए बना है और होम्योपैथिक कोर्स के लिए बना है। ये जो गजट है वो अलग अलग बना है, यानी होम्योपैथिक के लिए अलग गजट बना है और आयुर्वेद, यूनानी और सीधा कोर्स के लिए अलग गजट बना है। लेकिन ये गजट सेम ही है। जो होम्योपैथिक के लिए गजट नवंबर में बन गया था और बाकी कोर्सेज के लिए जो बना है वो 20 दिसंबर 23 को ये गजट पास हो चुका है, रूल बन चुका है। तो अभी आयुष में जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि ये कौन से बैच से लागू हो सकता है। इस वीडियो के अंत में हम ये चर्चा करेंगे। तो पहले हम इस गजट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक और बाकी कोर्सेज के लिए ये जो गजट है, ये जो रूल है, ये सेम ही है। तो एक बार सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। तो जो ये कोर्सेज हैं, आयुर्वेद है, सिद्ध है, यूनानी है और सोवा रिगपा कोर्स, ये तिब्बतन कोर्स है, ये भी इन्हीं कोर्स में आता है, आयुष में ही आता है। और होम्योपैथिक कोर्स, इनके लिए नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ये मैं आपको इस गजट के मेन पॉइंट्स बता रहा हूं। अब इस एग्जाम का जो मेन मोटो है वो यही है कि जो कैंडिडेट्स ये आयुष के जो कोर्सेज हैं पास करेंगे, उसके बाद में लाइसेंस के लिए ये एग्जाम दिया जाएगा। लाइसेंस के लिए ये एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद लाइसेंस दिया जाएगा, जैसा कि एमबीबीएस में प्रावधान रखा गया है। तो इसमें जो ये टेस्ट होगा, नेक्स्ट एग्जाम, ये साल में 2 बार होगा। ये जो टेस्ट होगा ये साल में 2 बार होगा। ये एक तो फरवरी मंथ में होगा और एक अगस्त मंथ में होगा। ये 2 बार नेशनल एग्जिट टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। हालांकि इसकी अभी जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो कौन इसको कंडक्ट करवाएगा ये क्लियर नहीं हुआ है। जैसे एमबीबीएस की जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो एनबी हो सकता है, एम्स भी हो सकता है, लेकिन इसका अभी कंफर्म नहीं है। एमबीबीएस का तो एम्स ने मॉक टेस्ट का भी शेड्यूल जारी किया था, लेकिन वो 2019 बैच के लिए था, 2020 बैच के लिए अलग से होगा। तो वो बाद में हम आपको बता देंगे कि क्या कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो इसका भी अभी क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें कौन सी अथॉरिटी कंडक्ट करवाएगी इसको। अब इसकी जो कंडीशन है, यानी कि इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट इलिजिबल हैं, वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तो इसमें जो आवेदन जो रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 270 दिन अनिवार्य होना चाहिए, इंटर्नशिप कर ली होनी चाहिए। अभी ये 270 दिन का क्यों लिखा है इसमें, 270 डेज का? देखो, ये जो नेशनल एग्जाम है ये फरवरी मंथ में कंडक्ट होगा और एक अगस्त मंथ में कंडक्ट होगा। तो जो फरवरी मंथ में एग्जाम कंडक्ट होगा उसके लिए स्टूडेंट की जो इंटर्नशिप है वो 270 डेज यहां कंप्लीट हो जानी चाहिए।
वो फरवरी की एग्जाम दे सकता है वो स्टूडेंट। अगस्त की एग्जाम जो स्टूडेंट देगा उसके इंटर्नशिप 365 डेज कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि 365 डेज उसकी 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसमें ये बिल्कुल क्लियर लिखा है कि 1 वर्ष की जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहां पर ये जो एग्जाम पास करने के बाद ही स्टूडेंट, ये एग्जाम पास कर लेंगे उसके बाद ही स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन मिलेगा, यानी कि जो स्टेट रजिस्ट्रेशन है वो तभी हो पाएगा ये एग्जाम पास होने के बाद ही। और जो सेंट्रल का रजिस्ट्रेशन है, नेशनल रजिस्ट्रेशन है, वो भी तभी हो पाएगा जब ये आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, इसको आप पास कर लेंगे तभी आप ये प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये इसका नेशनल एग्जाम का यहां पर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट एग्जाम का यानी कि साल में 2 बार होगा और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में ही होगा। और इसको पास करने की जो कंडीशन है वो 50% है, जो बाकी एग्जाम में भी है उसी प्रकार से इसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए पास करने के लिए। तो इसके लिए एक नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एक एग्जामिनेशन कंट्रोलर इसका चेयरमैन होगा और बाकी सारे मेंबर होंगे। तो ये इसमें दिया है, इसमें कौन कौन से इसमें मेंबर होंगे इसमें। अब इसमें जो पीजी का एग्जाम होगा वो पीजी का एग्जाम एमबीबीएस की कंडीशन में तो नेक्स्ट एग्जाम से ही पीजी में एडमिशन होगा, लेकिन आयुष में पीजी का एग्जाम अलग से होगा। इसमें जो एआईए पीजीटी होता है वो एग्जाम अलग से होगा, इसमें पीजी का एग्जाम अलग से होगा। और ये जो पीजी का एग्जाम है वो हर एक महीने की अप्रैल मंथ में होगा। ये जो पीजी का एग्जाम है हर साल अप्रैल मंथ में होगा। और इसके लिए जो इंटर्नशिप है वो 30 अप्रैल को, उस साल के 30 अप्रैल को कंप्लीट होनी चाहिए, वही स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो पीजी का एग्जाम होगा उसके लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनका 30 अप्रैल तक इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है, और वही कैंडिडेट्स ये पीजी का एग्जाम दे पाएंगे। और पीजी के एग्जाम के लिए स्टेट में रजिस्टर होना जरूरी है या फिर सेंटर में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, स्टेट या सेंटर में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो इस गजट में ये जो 3-4 पॉइंट है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट एग्जाम लागू होगा उसके बाद में जो ये है पीजी के लिए, ये पीजी के लिए अलग से एग्जाम होगा, एमबीबीएस की तरह नहीं है कि वैसे ही एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम से ही एडमिशन दिया जाएगा पीजी में, ऐसा इसमें नहीं है। अभी इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है एक, वो आगे जो इसमें लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं यहां। अब जो एडमिशन लेंगे, जैसे कि नीट का एग्जाम दे दिया स्टूडेंट ने और नीट का एग्जाम देने के बाद में बीएमएस बीएचएमएस यानी आयुष कोर्स में जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेगा तो उसके लिए एक एग्जामिनेशन सेल का गठन किया जाएगा, एग्जामिनेशन सेल का गठन किया जाएगा, एक बोर्ड बनाया जाएगा। वो बोर्ड टाइम टाइम पर ये एग्जाम वगैरह लेगा, यानी कि ये जो एग्जाम्स है जैसे फर्स्ट ईयर के हो गए, सेकेंड ईयर के हो गए, थर्ड ईयर के हो गए, तो वो एग्जाम्स इस बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा इस बोर्ड में और भी काफी सारे प्रावधान हैं, यानी कि ये बोर्ड जिन बच्चों का एडमिशन करेगा, जिन बच्चों का ये बोर्ड एडमिशन करेगा उन बच्चों का वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जिन जिन कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया है उसकी लिस्ट जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको भेजी जाएगी, वो लिस्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेजी जाएगी। अब इसमें एक उस जो एग्जामिनेशन सेल होगा उसके द्वारा ही एक यूनिक कोड दिया जाएगा स्टूडेंट को, जो बीएमएस बीएचएमएस आयुष कोर्स में एडमिशन लेगा उसको एक यूनिक कोड दिया जाएगा। यूनिक कोड में क्या होगा, कौन सी साल में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है यूनिक आईडी में सबसे पहले उस ईयर को अंकित किया जाएगा। फिर ये कॉलेज का कोड होगा AYU 0459, ऐसा जो भी कोड है कॉलेज का, किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, कौन से स्टेट में उसने एडमिशन लिया है, उसका कैपिटल में उसका इंडिकेशन होगा, जैसे उत्तराखंड है तो यूके, और उसके बाद स्टूडेंट आईडी होगा, एक स्टूडेंट आईडी होगा। तो इस प्रकार से एक यूनिक आईडी स्टूडेंट को जारी किया जाएगा, स्टूडेंट को एक
यूनिक आईडी जारी किया जाएगा। इसमें अगर कोई स्टूडेंट ट्रांसफर करवाता है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करवाता है, तो उसको AYT उसकी जगह होगा और उसका जो स्टेट में जिसमें ट्रांसफर हुआ है उसका कोड होगा और फिर यूनिक आईडी होगा स्टूडेंट का। तो इस प्रकार से हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। ये एडमिशन के बाद का प्रोसेस है। तो इस प्रकार से ये गजट बन चुका है, रूल बन चुका है आयुष के लिए भी। अभी आयुष के लिए भी MBBS की तरह नेक्स्ट एग्जाम होगा और जो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम पास कर पाएगा वही स्टूडेंट आगे रजिस्ट्रेशन कर पाएगा, प्रैक्टिस कर पाएगा। तो इसमें मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि आगे स्टूडेंट का क्या एक्शन रहेगा। इसमें स्टूडेंट का एक्शन ऐसा रहेगा कि जैसे ही नीट का एग्जाम देगा, नीट का एग्जाम देने के बाद ही, नीट यूजी का एग्जाम देने के बाद ही वो आयुष कोर्स में एडमिशन लेगा। तो जैसे ही जिस बच्चे ने 12th पास कर ली है साइंस स्ट्रीम से, बायोलॉजी स्ट्रीम से, उसके बाद वो नीट का एग्जाम देगा। नीट का एग्जाम देने के बाद में वो आयुष में एडमिशन लेगा। जाहिर सी बात है कि MBBS में नहीं एडमिशन होता है तो वो स्टूडेंट आयुष में एडमिशन लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स में एडमिशन लेगा, जैसे BMS में ले लिया, BHMS में ले लिया, BOMS में ले लिया, BSMS में ले लिया, तो ये एडमिशन लेने के बाद में एग्जामिनेशन सेल द्वारा उसको एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी। उसके बाद में जैसे ही वो 4.5 साल का कोर्स करेगा, ये कोर्स करने के बाद में उसका एक नेक्स्ट एग्जाम होगा। अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, नेक्स्ट एग्जाम होगा और नेक्स्ट एग्जाम इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद ही होगा। जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम उसका हो जाता है, पास करने के बाद ही वो स्टेट में या सेंट्रल में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो पीजी का एग्जाम देगा। इसमें पीजी का एग्जाम अलग से होगा, जैसे अभी पहले हो रहा है उसी प्रकार से पीजी का एग्जाम होगा और पीजी के एग्जाम के बाद में वो MD वगैरह का आगे पीजी के कोर्स करेगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। अभी BDS का भी नेक्स्ट एग्जाम होने का प्रावधान चल रहा है, अभी ऐसा प्रस्तावित है। और MBBS में ऑलरेडी हो चुका है, 2019 बैच से होना था लेकिन वो कैंसिल करके अभी 2020 या 21 बैच से हो सकता है इसमें MBBS में। तो ये जानकारी थी नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। बाकी अपडेट्स हम समय समय पर लेते आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ नए वीडियो में, आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।